और जब आपदा आपदा काल समाप्त होता तो उस मालिक को हैंड अप कर दिया जाता है। तो आपदा काल में प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? इसलिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर राजनेताओं को, मंत्रियों को और बड़े बड़े आईएसओ का हिस्सा है। पारस उठा लीजिए, रूबन उठा लीजिए, फोर्ट उठा लीजिए, मेदांता उठा लीजिए, जितने हॉस्पिटल्स बेहतर है किनके हैं? अमीरों के हैं। और अमीर लोग अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया के सारी कुछ करेंगे। एक रिपोर्ट आई है, आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान के जितने रिचेस्ट हैं, हिंदुस्तान को छोड़कर सऊदी जा चुके हैं, ब्रिटेन जा चुके हैं, अमेरिका जा चुके हैं, और फाइजर ले रहे हैं, स्पुतनिक ले रहे हैं, लेकिन अपनी जनता के लिए वो पूरी जनता को वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। बच्चों को वैक्सीन दूसरे दे जा सकता है, अपने बच्चों को नहीं दे सकते। तो जो हमारा लीडरशिप है, ये लीडरशिप का एटीट्यूड जो है पूंजीवादी है, आवाम से उसका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें आ रही है। सर 2 दिन पहले जो घटना घटा था जो एम्बुलेंस का, उस पर देखिए, एम्बुलेंस पर बहुत सारी बातें हो चुकी है। बिल्कुल है। सबसे पहले मैं ये निंदा करना चाहूँगा कि जनता के पैसे से ही कोई सांसद निधि होता है, कोई विधायक निधि होता है, और उसी सांसद निधि से ये एम्बुलेंस खरीदे गए थे। जिन कारणों से रूढ़ी जी के परिसर में वो एम्बुलेंस था, इसकी बचाव नहीं किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं सरकार और रूढ़ी जी की और जिला प्रशासन की विफलता का परिणाम है, और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जवाबदेह ऑफिसर्स हैं, क्योंकि वो एम्बुलेंस सरकार के हैं, वो सांसद के नहीं हैं, और एम्बुलेंस किस परिस्थिति में वहां रखा गया ये जांच होनी चाहिए, संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कि बहुत तरह की बातें चल रही है। सरकार एक अपना विपक्ष चाहती है, सरकार का भी अपना विपक्ष होना चाहिए। संवैधानिक विपक्ष से इतनी खौफजदा सरकार है कि अपना विपक्ष खोलने के लिए राजनीतिक खेल खेलती है, और उसी का परिणाम है इस पूरी घटना जो चल रही है। और उस घटना में हम समझते हैं कि लॉकडाउन है, उसका पालन होना चाहिए, चाहे हम हो या कोई हो। एक सीमा से बाहर जो है अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बातें की, न्यूज से बातें करने के लिए तमाम यहाँ के विषयों पर धन्यवाद आपको। नमस्कार। प्रतिनियोजित में गए हुए हैं स्टाफ, तो क्या उनको यहाँ बुलाया जा रहा है? जैसे यहाँ की व्यवस्था यहाँ जो भी जैसे शुरू में आइसोलेशन वार्ड वहाँ सारण डिस्ट्रिक्ट में बना, छपरा में सदर अस्पताल में, तो उस तरह बनने के कारण वहाँ स्टाफ लोगों की कमी थी, तो कुछ स्टाफ लोगों को जगह जगह से बुलाया गया। हमारे स्टाफ भी 2 स्टाफ, एक गुंजन कुमारी जीएनएम, एक प्रीति कुमारी जीएनएम को वहाँ बुलाया गया आइसोलेशन वार्ड में। तो उस समय तो मैंने सीएस से बात किया, तो सर का कहना था कि ये डीएम सर का आदेश है, जगह जगह से सबको बुलाना है। एचएससी पे जितने डॉक्टर थे सबको बुला लिया गया। फिर मैंने आग्रह सर से किया है और पत्र के माध्यम से भी कहा है कि सर यहाँ 5 जीएनएम में 2 जीएनएम चली गई है, जो कि कुछ इंचार्ज भी है यहाँ की, कृपया कर उनको छोड़ दिया जाए और उनके बदले किसी और एएनएम को यहाँ से अगर आवश्यकता हो तो ले लिया जाए। पर सर ने यह आश्वासन दिया है, सीएस सर ने, कि कुछ अभी बहाली भी हुई है, एमबीबीएस डॉक्टर की भी बहाली हुई है और एएनएम की भी बहाली होने वाली है। वो बहाली सिर्फ आइसोलेशन वार्ड के लिए भी वहाँ के लिए हुई है। अगर वो पूरा हो जाता है तो मैं सारे को रिलीफ कर दूंगा अपने अपने जगह। जी, कम से कम यहाँ की जनता, विधायक जी भी आए थे, इसी पे चर्चा हुआ था। कहीं ना कहीं यहाँ के अगर जो स्टाफ है, जो सीनियर स्टाफ है, यहाँ अगर चले आते हैं तो यहाँ की जनता के लिए भलाई का काम काफी अच्छा है। हमने पत्र के माध्यम से लिख के सर को दिया है और मुझे लगता है कि जल्दी ही इस पे कार्रवाई होगी। आम नागरिकों को सेवा नहीं दी जा सकती, इसलिए इसकी गंभीरता को समझते हुए जिलाधिकारी और सीएस और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को हस्तक्षेप कर रहे हैं। एमबीबीएस डॉक्टर्स जो स्टाफ यहाँ से गए हैं उनको रिटर्न करना चाहिए। हालात सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र के यहाँ के खराब नहीं है, पूरे बिहार के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके हालात खराब हैं, और इनके लिए सिर्फ डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जिम्मेवार है। आप सब समझते हैं कोरोना संक्रामक बीमारी है, इसके हालात को देखते हुए सरकार ने जो भी फैसला किया है उस फैसला का हम लोगों ने समर्थन किया। हमने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत हमने रिकमेंड किया था, अनुशंसा की थी कि जलालपुर को हमारे निधि से 1 करोड़ रुपया इस हॉस्पिटल को और मांझी को भी 1 करोड़ रुपया दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से जो है
सरकार ने अचानक फैसला कर लिया कि एमएलए और एमएलसी के जो 2-2 करोड़ का फंड है उसको हम लेंगे, हमें देने में कोई एतराज नहीं, हम तो देने के लिए अनुशंसा कर रहे थे। लेकिन दुख इस बात की है कि जहाँ के मैं प्रतिनिधि हूँ और जहाँ के लिए ये फंड आवंटित है उन क्षेत्रों के अंदर इस फंड का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये फंड का इस्तेमाल जलालपुर, मांझी और बनियापुर के समाज स्वास्थ्य केंद्र पर होता तो आज हम यहाँ बेहतर जो है लोगों को सेवा दे सकते थे। ऑक्सीजन के अभाव में लोग नहीं मरते, बेड के अभाव में लोग नहीं तड़पते, मेडिसिन के अभाव में नहीं तड़पते। हम अपने जलालपुर और मांझी दोनों ही स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर डेवलप कर सकते थे और कोरोना की फैलती महामारी को रोक सकते थे। लेकिन सरकार क्या समझती है, क्या नहीं समझती है, सब कोई जानता है। पीएम केयर फंड में पिछली बार पैसे लिए गए और ऑक्सीजन से तड़प के लोग मर रहे हैं, फिर इस बार पैसे लिए जा रहे हैं। ये पैसे कहाँ खर्च होंगे, कैसे खर्च होंगे, उसमें कोई विधायकों का कोई रोल नहीं है। पैसे जब हमारे हैं, अनुशंसा हमारी है, तो हमें भी जानकारी का हक है कि ये पैसे कहाँ खर्च किए जाते हैं। वो लोग आकर कम से कम और मैं सारी जनता से अपील करूंगा एज ए डॉक्टर के नाते, एज ए चिकित्सक के नाते, क्योंकि हम लोग हर दिन इस चीज़ को देख रहे हैं, हर दिन इस समस्या से जूझ रहे हैं। वैक्सीनेशन अपना जब समय आए, अपना शेड्यूल आए, जरूर लें और एकदम इसमें कोई गलत फैमिली या कोई उस तरह की कोई बातें नहीं है। वैक्सीनेशन पूरी तरह सेफ है और एकमात्र ये कोविड से बचने का एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन ही है। धन्यवाद सर। वो लिंक किस तरह से किया जाता है कि तुरंत ये हो जाता है और लाइन लग जाता है? नहीं, अभी तो जो 18+ के ऊपर चल रहा है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको स्लॉट बुक होता है कि मान लिया कि आप सारण डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको किस पीएचसी पे जाके लेना है और किस दिन लेना है, वो निर्धारित है। वो यहाँ के ले और उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद सर, अपने न्यूज घर से बातें करने के लिए और सारी समस्या का समाधान करने के लिए बातें। 20-25 साल से आज में हम लोग के कोई विधायक हुए हैं। उसके पहले भी तो हमारा आना जाना है ना हॉस्पिटल में। पहले भी हम डिप्टी में लापरवाही करने वाले के खिलाफ लिखते थे ना। आज नया बात नहीं ना है कि हम नमस्कार, मैं करिश्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार लाइव, भारत का नंबर 1 डिजिटल चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।